नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि सर इतिहास का अध्ययन कैसे करें। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये पूछा जाता है कि इतिहास पढ़ें कैसे, इतिहास को समझे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इतिहास कोई रटने की चीज नहीं है। आप क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो इसको रटने लगते हैं और मेंस के लिए तो इसको समझना ही है। लेकिन इतिहास अगर आप रटते हैं तो यकीन मानिए कि आप 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने पढ़िए, आप इसे भूलेंगे ही। इसका उदाहरण मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूं कि मान लीजिए इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई, क्या आप हर एक लड़ाइयों के जो चीजें हैं उनको ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि इतिहास में सभी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। तो कैसे मुमकिन है कि आप उसे रटकर याद रख सकते हैं? तो अब इसका तरीका क्या है? देखिए, आपके अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों की जिनको एग्जाम नहीं देना है या जो विद्यार्थी नहीं है, जिनमें कुछ जॉब करते होंगे, कुछ लोग अन्य कार्य करते होंगे, लेकिन उनका इतिहास में इंटरेस्ट होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका इतिहास में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट होगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, किन के मध्य हुआ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बतला देंगे। वह आपको इस तरीके से बतलाएंगे कि उनके द्वारा कही गई एक एक बातें आपको ध्यान रहेगी। और आप इतिहास बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आपको वो बातें पता ही नहीं है। आप उनसे पूछने जाइए कि आप मुझे बताइए कि बौद्ध धर्म जो था, इतिहास की हम बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हमें बताइए, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जब चर्चाएं चलती है आपसे कई ऐसे लोग जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री के बारे में वे बात करते रहते हैं, तो वे बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि मुगल साम्राज्य में बाबर इस तरीके से यहां पर पानीपत की पहली लड़ाई इनके मध्य होती है जिसमें तुगलमा नीति का यह प्रयोग करता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है, यह युद्ध 1526 में लड़ा जाता है। यानी कहानी के रूप में वे इतिहास जो समझाते हैं, शायद ही है कि इस तरीके से आप इतिहास कभी पढ़े हैं। तो यहां पर क्या वजह है कि वे इतिहास को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं? यहां पर वजह है उनके इतिहास को रटना नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ इतिहास को समझना। और दूसरा कारण है उसे केवल समझना नहीं बल्कि कहानियों में समझना। अगर आपने इतिहास को कहानियों में समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपको एक एक बातें इस तरीके से याद रहेगी कि आप इतिहास कभी भूल ही नहीं पाओगे। आपसे कह दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, तो आप ऐसे बताने लगेंगे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्गम हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जिस समय खुदाई हुई उस समय आप ही वहां पर थे। इस तरीके से आप हर एक चीजों का वर्णन करेंगे। आप बताएंगे कि किस तरीके से हड़प्पा की खोज हुई, किस तरीके से मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ऐसा प्रतीत होगा मान लीजिए कि उस समय जब खुदाई हो रही थी, जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी, आप ही वहां पर थे। तो ये कब संभव है? ये संभव है जब आप इतिहास को कहानी में समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि आपके दादाजी, दादी जी या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या आपके रिलेटिव्स, जब आप छोटे थे तो आपको कुछ कहानियां सुनाई गई होगी। आपको अभी भी वह कहानी 50 से 75% तक याद होगी। किसी ना किसी राजा के बारे में कहा गया होगा, किसी नौकर के बारे में कहा गया होगा, कुछ ना कुछ तो उस कहानी में ऐसी बातें होंगी जो आपको आज भी याद है। तो क्या वहां पर चीजें ऐसी नहीं थी? कहने का मतलब यह है कि अगर इतिहास पढ़ना है, इतिहास को समझना है, तो आपको इतिहास के जो भी टॉपिक है उनको कहानियों में समझना होगा। अन्यथा इतिहास इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इसे कवर कर ही नहीं सकते। जैसे आपने पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में होती है और 1922 में खोज होती है किसकी? मोहनजोदड़ो की। अब आप मुझे बताइए कि कब तक आप इन फैक्ट को याद रखेंगे? केवल यही नहीं है, इसी में आपको राखीगढ़ी के बारे में याद रखना है, इसी में आपको याद रखना है
सुत्का गेडोर के बारे में। तो ऐसे जितने भी नगर हैं उन सभी के बारे में, खोज के बारे में याद रखना है। किसने इसकी खोज की, उस इतिहासकार के बारे में भी याद रखना है। लेकिन एक बार आप समझ गए कहानी के रूप में। कहानी के रूप में कैसे? आपने बनाया मैप, आपने जैसे ही मैप बनाया, आपने देखा कि ये वाला जो भाग था, इस वाले भाग में थी हड़प्पा सभ्यता, इस वाले पूरे भाग में थी हड़प्पा सभ्यता। अब आपको क्या करना है कि भाई यहां पर किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, तो आपने समझना शुरू किया कि हुआ क्या। 1921 की बात है, पाकिस्तान का एक जिला था मोंटगोमरी, जहां पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। रेलवे लाइन बिछाते हुए वहां पर खुदाई में कुछ अवशेष, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों के बारे में जानकारी पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, इन्हें दी गई। जॉन मार्शल वहां पर एक व्यक्ति को भेजते हैं जिनका नाम था D.R. साहनी, यानी दयाराम साहनी। इन व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर खुदाई करवाते हैं, और खुदाई करवाते वक्त उन्हें पाया जाता है कि यार यहां पर तो एक बहुत बड़ा नगर था। इस नगर की खोज की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है, और जब ये नगर खोजा जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है हड़प्पा। अब आप मुझे बताइए कि आपके इसमें केवल एक फैक्ट था, 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई, लेकिन कहानी से आपको 3 फैक्ट 4 फैक्ट याद हुए। पहला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है आपका हड़प्पा नगर, खोज हुई 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में की? जॉन मार्शल में के, जो कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। 1922 में राखलदास बनर्जी स्तूपों पर खोज कार्य कर रहे थे, और ये पहुंचते हैं पुनः इस स्थान पर जहां पर ये स्तूपों की खोज करते हुए पहुंचते हैं। वहां पर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टीला दिखाई देता है। उस टीले की यहां पर खुदाई करवाते हैं। उस टीले में इन्हें बहुत सारी हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। उन हड्डियों के अवशेष से ये देखते हैं कि यहां पर तो एक बहुत बड़ा नगर होगा, और वहां पर जैसे ही खुदाई करी जाती है तो वहां पर एक टीला प्राप्त होता है हड्डियों का, और उसका नाम ये रख देते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहां पर फिर एक और फैक्ट याद हो गया कि मोहनजोदड़ो जिसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। अब अगर प्रश्न बन गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद हो गया मृतकों का टीला। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि इतिहास को कहानियों में पिरो दीजिए। एक बार कहानी आपने समझ ली तो फिर आपके लिए कुछ भी चीज यहां पर असंभव नहीं है। इतिहास आपको बड़ा सरल लगेगा, इतिहास को पढ़ने में बहुत मजे आएंगे। जैसे वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये एक नगरी सभ्यता थी। इसके बाद वैदिक काल शुरू होता है, जहां पर 2 भागों में वैदिक काल दिखा हमें, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वेदों की जहां पर रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में उस काल में जाना गया। वह सभ्यता थी ग्रामीण, पशुपालन पे वहां का जीवन आश्रित था, और वहां पर धीरे धीरे किस प्रकार से ग्राम से यहां पर बहुत सी इकाइयां बढ़ती जाती है, ग्राम 20 जन, और धीरे धीरे किस तरीके से राष्ट्र का उदय होता है। जब हम कहानी के रूप में उसे समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, इस तरीके से राष्ट्र का उदय हुआ। लेकिन आप रटेंगे कब तक? कब तक आप चीजों को, फैक्ट को रटेंगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चीजों को इस तरीके से समझिए, ऐसे कहानी में पिरो दीजिए, आप खुद समझिए, खुद कहानी बनाइए, या डिटेल में उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको कहानी के रूप में चीजें याद हो। चाहे हम मध्यकाल की बात करें, चाहे हम आधुनिक भारत की बात करें, जैसे मान लीजिए पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं, तो आपको
चीजें दिमाग में चलनी चाहिए कहानी के रूप में कि 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ और मराठाओं की हार होती है। अहमद शाह अब्दाली का नाम अहमद खां था, जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और यहां से क्या क्या ले जाता है, उन सभी चीजों के बारे में कहानी आपको ध्यान होनी चाहिए। चाहे हम मुगल साम्राज्य की बात करें, बाबर की बात करें, यहां पर हुमायूं की बात करें, अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, तो चीजें अगर आपने कहानी में ध्यान रख ली, जैसे आपको पता लगा कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, और इसको कहानी में ऐसे समझिए कि तुगलमा नीति का पहली बार प्रयोग बाबर द्वारा इस युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में किया जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और मध्यकाल का पहला शासक इब्राहिम लोदी होता है जो मारा जाता है। इनके साथ उसके मित्र रहते हैं विक्रमजीत सिंह, वह भी युद्ध में मारे जाते हैं। तो अगर आपने कहानियों में इसे पिरो दिया, कहानियों में आपने चीजों को याद कर लिया, तो यकीन मानिए इतिहास समझना आपके लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं रहेगा। जहां जहां स्कोप हो सके मैप बना दीजिए। मगध के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर मगध साम्राज्य हो जाएगा, अवंती के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा। चीजों को कहानी से जानना सीखिए। ऐसे अगर आप पढ़ने लग गए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। धन्यवाद।